अच्छा, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि असाइनमेंट में एक दो प्रॉब्लम्स आ रहे थे तो उससे रिलेटेड उसके अंदर कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे और अच्छा हुआ कि वो चीज़ सामने आ गई ताकि ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो उसी तरह का एक क्वेश्चन है, वो जो प्रॉब्लम उसके अंदर आ रही है वो यहाँ पर डिफाइंड हो जाएगी इस प्रॉब्लम के थ्रू। ठीक है, हमारे पास जैसे ये क्वेश्चन था y डैश प्लस 2xy इज़ इक्वल्स टू 0। जिस तरह से हम काम करते हैं, जो हमारी सीरीज़ होती है, हमने उसी तरह से उसको बनाया कि y इज़ इक्वल्स टू, क्योंकि हमें पता है कि ऑर्डिनरी पॉइंट है ये, तो दैट मीन्स की पावर सीरीज़ सिंपल से हो गई सॉल्व। तो y इज़ इक्वल्स टू ये हमने जो समीशन n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी a n x n और y डैश हमारे पास ये चीज़ आ गई। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है कि हम इसको इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। हमने इसको इक्वेशन के अंदर इस तरह से पुट कर दिया, हमारी ये चीज़ बन गई। ठीक है, ये जो x था हमने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये xn+1 आ गया। अब हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो हम जो यूजुअली करते हैं वो हम क्या करते हैं कि हम सीरीज़ जो समेशन होती है उसको सेम बनाते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे समेशन को सेम बना भी लें, दैट इज़ n इज़ इक्वल्स टू 0 में कर भी दूँ अगर तो हमारे पास क्या होगा कि ये n इज़ इक्वल्स टू 0 अगर मैं करती हूँ तो x की जो वैल्यू होगी वो चेंज हो जाएगी। मीन्स अगर n इज इक्वल्स टू 0 करने के लिए मुझे n+1 करना पड़ेगा, तो n+1 का मतलब है कि यहाँ पर पावर आएगी x पावर n और यहाँ पर आएगी n+1। अब हमारा जो इशू होता है, हम जब ये समेशन को 0 करते हैं तो हम वो वाला, अगर हमारी समेशन सेम हो और हमारी जो x कोफिशिएंट सेम हो तो हमें फ़ायदा होता है। ठीक है, तो अब अगर ऐसी सिचुएशन हो कि समेशन सेम करने के बावजूद कि आपके जो x के कोफिशिएंट्स हैं वो डिफ़र कर रहे हैं, उनके इंडिसेस, उनकी पावर्स अगर डिफ़र कर रही हो तो हम क्या करें। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि हमारी जो ये दोनों सीरीज़ है, इनकी जो इंडिसेस यानी कि जो इनकी जो पावर्स हैं उनको हम दो अलग अलग सीरीज़ के अंदर जो है वो चेंज करेंगे। और वो किस तरह से करेंगे कि हम पहली जो हमारी समेशन होगी, दैट मीन्स जो प्रॉब्लम है n इज इक्वल्स टू 1 इज़ द प्रॉब्लम, हम उसको जो है वो सपोज़ करेंगे कि वो हमारे पास स्टार्ट हो रही है k इज़ इक्वल्स टू n-1 से। ठीक है, अगर k इज़ इक्वल्स टू n-1 है, दैट मीन्स n की वैल्यू क्या हो जाएगी k+1, और अगर k 0 हुआ तो दैट मीन्स n हमारे पास 1 होगा। सही है, तो हमने इस इक्वेशन के अंदर अभी आगे इसको पता चलेगा कि हमने ऐसा किया क्यों है। ठीक है, ये जो हमारे पास पहली समेशन थी, यहाँ ये जो पहली समेशन थी, दैट मीन्स दिस वन, इसके अंदर हमने क्या किया, n इज़ इक्वल्स टू k+1 पुट किया। जब n इज़ इक्वल्स टू k+1 यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर दिया है कि अगर n की जगह पे मैं k+1 लिख दूँ तो हमारे पास क्या होगा, 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स k इज़ इक्वल्स टू 0। n की जगह पे k+1 आ गया है, n की जगह पे k+1, और यहाँ पर n-1 था, दैट मीन्स k+1-1 यानी कि चीज़ कैंसिल हो जाएगी, पावर क्या बचेगी आपके पास x। ठीक है, तो पहली वाली जो सीरीज़ थी हमारी उसको तो हमने काम कर लिया। अब हम दूसरी सीरीज़ पे वर्किंग करते हैं। दूसरी सीरीज़ के लिए हम क्या करेंगे, उल्टा काम करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो जो थी वो पहले से n इज इक्वल्स टू 0 पे स्टार्ट हो रही थी। अब हम ये काम इसके लिए क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ऑब्वियसली दोनों को विद रिस्पेक्ट टू k काम कराना है। ठीक है, अगर एक सीरीज़ n से चलेगी, एक सीरीज़ k से, तो हम काम तो नहीं कर सकेंगे। तो हमारे पास जो दूसरी सीरीज़ है हमने उसके अंदर क्या पुट किया, n इज इक्वल्स टू k-1। ऐसा क्यों किया, हम ऐसी बेसिकली वैल्यू को ऑब्टेन करेंगे जिससे हमारे पास जो x का कोफिशिएंट है वो सेम बने। ठीक है, यानी कि हम जो ये यहाँ पे काम कर रहे हैं बिल्कुल उसका अपोजिट काम हम यहाँ पर करेंगे। n इज़ यानी कि यहाँ से ये यहीं से वैल्यू निकली, n इज इक्वल्स टू k+1 था, ये उधर चला जाएगा, n इज इक्वल्स टू k-1। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, k इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा ऑब्वियसली अगर n इज इक्वल्स टू 0 होगा। तो हमने इस समेशन के अंदर जहाँ जहाँ n था वहाँ हमने क्या पुट कर दिया, k-1 इज इक्वल्स टू 0। हमने अपोजिट काम किया, मैं फिर से बता रही हूँ, हमने यहाँ जो सीरीज़ में किया था काम उसके अपोजिट हम यहाँ पर काम करेंगे। ठीक है, तो n इज इक्वल्स टू k-1 यानी कि ये 1 इधर जाके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और ये 2n की जगह पर हमने k-1 पुट किया। इस n की जगह पे जब हम k-1 को पुट करेंगे तो ये +1 के साथ ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी, हमारे पास क्या बच जाएगा, k। तो दैट मीन्स मेरे पास यहाँ से जो सीरीज़ आ गई वो k इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 2 पावर k-1 और x पावर k आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये जो ये सीरीज़ थी
ये जो दोनों हमारे पास टर्म्स थी वो दो अलग अलग सीरीज़ के अंदर बन गई। तो ये जो दो अलग अलग आई हैं इसको वापस हम बी के अंदर पुट कर देते हैं। जब हम इसको वापस बी के अंदर पुट कर देंगे तो हमने वही जो हमारे पास ये जो आंसर ऑब्टेन हुआ हमने उसको करके लिख दिया। अब वही बात है कि एक सीरीज़ हमारे पास 0 से स्टार्ट हो रही है, एक हमारे पास k = 1 से स्टार्ट हो रही है। तो अब हम वही काम तो नहीं कर सकते कि भाई हम इसको 0 तक लेके जाएं, तो हम तो वापस उसी पॉइंट पर आ जाएंगे। तो इसका तरीका क्या है कि जब मेरे पास यानी कि ये एक पॉइंट पीछे से स्टार्ट हो रही है और ये पॉइंट एक आगे से स्टार्ट हो रही है। देखें ये चीज़ हम कब करेंगे, अगर जब कभी भी मेरे x के जो कोफिशिएंट है वो सेम है, ठीक है, तो हम समेशन को छेड़ेंगे नहीं। तो हमारा जो असल टारगेट ये होता है कि हमारी समेशन और हमारी वेरिएबल सेम हो, तभी हम आगे काम कर सकेंगे, ठीक है। अब मुझे पता है कि मेरे जो वेरिएबल्स है, जो x के कोफिशिएंट है वो सेम है, तो दैट मीन्स कि समेशन को चेंज करना इज़ नॉट एन सोल्यूशन। तो हम क्या करेंगे, जो टर्म पीछे है यानी कि जो समेशन पीछे है हम उसको ओपन करवा देंगे। मीन्स ये k = 0 है, ऑब्वियसली ये इसके बाद फिर क्या आएगा, k = 1, फिर 2, 3 एंड ये इन्फिनिटी तक जाएगी। तो हम इसका k = 0 की वैल्यू को जो है हम ओपन करवा देते हैं। मीन्स सिर्फ इसके अंदर ऑब्वियसली ये टर्म है, तो इसके अंदर हम k = 0 पुट कर दें। तो k = 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 0 + 1, और ये a की जगह पे यहाँ पे 1 और x⁻0 यानी कि a1 आ जाएगा मेरे पास जब इसके अंदर 0 पुट होगा। तो मैंने पहले क्या किया कि ये जो टर्म थी, ये जो टर्म है, इस पे हमने फॉर समेशन k = 0 वर्क किया, तो वो मेरे पास आंसर आ गया a1। अब हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली समेशन का मतलब क्या है, हमारे पास वो चीज़ ऐड होती है, तो हमने फिर ये ऐड हुई और फिर अब ये समेशन ऑब्वियसली कहाँ से स्टार्ट होगी, k = 1 से, तो फिर ये k = 1 to इन्फिनिटी, और फिर ये वही पूरी एज इट इज़ सीरीज़, और जो ये दूसरी टर्म थी वो ये एज इट इज़ आ गई। सही है। तो अब हमारे पास ये चीज़ क्या बन गई, अब हम यहाँ पास ये समेशन जो है वो समेशन 1 से स्टार्ट हो रही है, तो समेशन 1 और x⁻k हमारे पास यहाँ पे कॉमन आ गया, तो हमारे पास ये टर्म बन गई। अब हमारे पास क्या है कि अगर हम यहाँ पे अज्यूम करें, क्योंकि अब हमें रिकरेंस रिलेशन बनानी है, तो हमारे पास अगर हम ये अज्यूम करें कि दिस टर्म इज़ 0, अगर k की वैल्यू हमारे पास > 1 या 1 आ रही हो, तो हमारे पास ऑब्वियसली ये चीज़ 0 होगी, तभी हम इसको इक्वेट कर सकते हैं 0 से। x की वैल्यूज़ को हम इक्वेट कर सकते हैं। ये टर्म जब तक नहीं होगी हमारे पास हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो रिकरेंस रिलेशन बनाने के लिए हम अज्यूम करेंगे कि a1 = 0 फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ k इज़ > 1। तो जब हमारे पास ये चीज़ टर्म 0 हो गई, तो हम इस वैल्यू को इक्वेट कर सकते हैं। ये इक्वेट हो जाएगी हमारे पास 0 के, जहाँ से हमारे पास रिकरेंस रिलेशन बन गई। रिकरेंस रिलेशन के बाद हमारे पास जिस तरह से हम जो पूरा सोल्यूशन करते हैं वो हम वही करेंगे। उसके साथ मैं भी अपलोड कर देती हूँ कि हमारे पास इसका किस तरह से होगा, ठीक है।